औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिस्पोंदरे। RES रिस PON पोन DARE रिस्पोंदरे। रिस्पोंदरे का क्या मतलब है? टू रिप्लाई, टू आंसर, यानी जवाब देना। यानी अगर आपसे कोई बंदा सवाल पूछे तो आपने किस तरीके से उसे जवाब देना है। चलिए आइए अब इसे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे लेई आ un documento, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आप कैसे रिस्पोंदरे करेंगे? तो आपने जवाब में कहना सी हाँ चे लो, सी यस चे लो, आई हैव इट, कि मेरे पास वो है। यहाँ अब आप देख सकते हैं लेई आ उन डॉक्यूमेंटो, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। सी हाँ चे चे हमने रेफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी हमने बार बार नहीं कहना हाँ हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। चे से हम क्या बता रहे हैं, यानी ये कोई भी चीज़ हमारे पास जो है, हमारे पास ये चीज़ है। हाँ आई हैव इट, या आप कह सकते हैं आई गॉट इट। हाँ वो मेरे पास है। हमने पढ़ा था ओ का क्या मतलब है? मेरे पास, यानी हैव में आता है। चलिए आइए अब इस तरह की एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ हमने एक और चीज़ देखी है, एल अपोस्ट्रोफो ओ। यहाँ हमने ये चीज़ देखी है, इसका क्या मतलब है? अगर ऊन आया तो लो एल ओ, मेल को, मेल का बताता है, यानी कि मेल का बताता है। आका ओ, अगर अब इस केस में ऊन आया, यहाँ भी हमने लो बोलना है। ऊन आया यानी अगर ला आकाओ, अगर यहाँ ऊन हमने क्या कहा था? फीमेल के लिए हमने यूज़ करना है, जैसा ऊना बोरसा हो गया। अच्छा, अब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि अगर हमने अपोस्ट्रोफो का यूज़ की है, ओ, ये ओ और आ, ये आ गया इकट्ठा। अब हमने इसको कंचेलारे कर देना है, यानी कैंसिल कर देना है। ओ और ओ यहाँ इकट्ठा आ गया, क्योंकि हमेशा एच साइलेंट होगा, और एच साइलेंट होने की वजह से हमने इसको भी कैंसिल कर देना है। अब जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में चला जाएगा, यानी हमने कहा था अपोस्ट्रोफो, ये क्या है? अपोस्ट्रोफो। यानी वावल्स जब सेम वावल्स आएंगे तो वो पहला वावल कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ जी, जो हमने पहले देखा है ऊन अगर आया तो इसका क्या मतलब है? मेल के लिए यूज़ हो रहा है, यानी एक, यानी लो। लो भी मेल के लिए यूज़ होता है। तो जब हमने इसको इकट्ठे करके लिखा तो लो एल ओ लो आका ओ आ गया। अब ऊना किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ होता है फीमेल के लिए, यानी फीमेल के लिए हम ला यूज़ भी करते हैं। अब अगर फीमेल के लिए हुआ तो ला और आका ओ आ गया। हमने एक बताना हो, यानी वन, यानी क्वांटिटी रेफ़र करनी हो, तो हम ऊन या ऊना यूज़ करेंगे। अगर हमने दा बोलना हो, जैसे इंग्लिश में दा है, तो हम लो या ला यूज़ करेंगे। अब हमने इधर क्या देखा है? अब ये ओ और ये ओ, ये आ और ये वाला ओ, ये क्या वावल्स इकट्ठे आ गए हैं, क्योंकि एच तो हमने बोलना ही कोई नहीं,
तो ओ ये वाला कटेगा और यहाँ ये यानी पहला वावल हम कंचेलारे काट देंगे यानी काट देंगे। फिर क्या बनेगा इसकी जगह, अब इसको एल अपोस्ट्रोफो आ का ओ कर ले अपोस्ट्रोफो आ का ओ करके स्क्रीवरे करेंगे। यानी इन दोनों के लिए हमने ये सेम फॉर्म यूज़ करनी है। चलिए आइए अब इसको रिस्पोंडरे करते हैं दो मानों को। अब आप से कोई पूछ रहा है लेई आ ऊना बोरसा, इसका क्या मतलब है। लेई यानी फीमेल के लिए हमने यूज़ किया है। आ आपके पास यानी यू हैव। ऊना एक, ये फीमेल में आ रहा है, ये याद रखना, ये ऊना किस में आ रहा है, फीमेल में आ रहा है। ऊना वन, बोरसा बी ओ आर बोर एस अ सा, बोरसा किसे कहते हैं, बैग को, यानी बोरसा होती है, बैग यानी बैग को कहते हैं। लेई आ ऊना बोरसा, आपके पास एक बैग है। इटालियन में आप देख सकते हैं ऊना बोरसा आया है, यानी कि जो बैग होता है वो क्या, वो होती है, क्योंकि उसके साथ ऊना बोरसा आया है। अब आपने इसको कैसे रिस्पोंडरे करना है, इसको कैसे जवाब देना है। लेई आ ऊना बोरसा, कि आपके पास एक बैग है, आपने कहना है सी हाँ चे लो, मेरे पास है, हमने जो पहले देखा है। बोरसा किसको रेफर कर रहा है, चे इसको रेफर कर रहा है, चलो जो हमने पहले मैंने आपको स्पेगारे की है कि मेरे पास है। आपने सिर्फ ये नहीं बोला सी, आपने कहना सी चलो हाँ मेरे पास वो है। अगर अब आपसे कोई पूछ रहा है लेई आ ऊना फोटोग्राफिया, फोटोग्राफिया, कि आपके पास एक तस्वीर है, आपने कैसे जवाब देना है, सी हाँ, हाँ चे लो हाँ मेरे पास वो है। अब आपसे कोई पूछे लेई आ ऊना तेसेरा, तेसरा हम किसे कहते हैं, तेसेरा, तेसरा होता है कार्ड को, कार्ड को कहते हैं, जैसा तेसरा सनितारिया हो गया। लेई आ ऊना तेसरा, आपके पास एक कार्ड है, आपने कैसे जवाब देना है, सी हाँ चे लो हाँ मेरे पास है। अगर आपसे पूछे लेई आ un apartamento, अपार्टामेंटो, आपके पास एक अपार्टमेंट है, आपने कहना सी हाँ, ये देखा सी यहाँ अचेंतो, ये हमने अचेंतो वाला सी है, ये अचेंतो है, यानी हमने जोर दे के पढ़ना सी चे लो हाँ मेरे पास है। अब आपसे कोई पूछे लेई आ un orario orario dei treni, इसका क्या मतलब है। लेई आपके पास, लेई आ आपके पास ऊन एक ओरारियो, ओ एर आ रा, ओ रा एर ई ओ रियो, ओरारियो, ओरारियो होता है टाइम, ओरारियो दे ट्रेनी, ट्रेनी यानी ट्रेनों का टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल कर लें हम यहाँ, यानी आपके पास ट्रेन का टाइम टेबल है या नहीं है, तो आपने कैसे जवाब देना है। आप अगर आपके पास हो आपने कहना सी चे लो हाँ मेरे पास है। नेगेटिव फॉर्म्स में भी देखेंगे, लेकिन अभी हम पॉजिटिव फॉर्म में सीख रहे हैं। अब आप ज़्यादा सारे बंदे बैठे हुए हैं, कोई आता है आपसे पूछता है वही आवेते
il permesso di soggiorno, ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो है, आप कैसे जवाब देंगे। अब हम पढ़े, हमने बोलना क्या आगे से, हमने हरी सी नो करके नहीं, हमने अगर परफेक्ट इटालियन सीखनी है तो हमने उस अंदाज में भी बयान करना है। अब हम यहाँ बोलेंगे सी, हाँ, c'è l'abbiamo, हाँ हमारे पास है। अब ये कहाँ से आया, चलिए आइए अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ से आया। अब हमने पहले बोला है, हमने आज ये देखा है अभी, लाबियामो, लाबियामो हमने देखा है। सबसे पहले हमने उधर क्या हमने रिफेरीरे किया था, इल परमेसो दी सोजोर्नो थी जो भी। अब हम लो अबियामो, इस तरह, असल में इस तरह है क्योंकि उधर मेल के बारे में बता रहे, असल में इस तरह है लो अबियामो। अब हमने लो ओ और आ ये इकट्ठे आ गए, इसको हमने कैंसिल कर देना है, तो हमने इस तरह लिखना है लबियामो। एल ये क्या है, अपोस्ट्रोफो है, अपोस्ट्रोफो। अपोस्ट्रोफो कब आती है, जब दो वावल्स यानी आ ई ओ ऊ इकट्ठे आ जाएं, यानी कि एक लफ्ज़ आ है उसके आगे ही आ शुरू हो गया, तो हमने क्या करना है, आ को ज़्यादा सारे केसेस में कैंसिल कर देना है। क्विंदी ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा जब हमने इसे कैंसिल किया। अब आपसे कोई पूछे वोई avete la macchina, ला माकिना, माकिना हमने क्या कहा था, किसी भी गाड़ी को कहते हैं। वही अवेते ला माकिना, आपके पास एक गाड़ी है, देखा ला किसके लिए, फीमेल के लिए यूज़ होता है, यानी गाड़ी होती है। अब आपने इसका कैसे जवाब देना है, हमने बोलना है सी, हाँ, चे एल अपोस्ट्रोफो abbiamo, ce l'abbiamo कि हमारे पास है। आपसे कोई पूछ रहा है या आप किसी से पूछ सकते हैं, वही avete, आप लोगों के पास है, एल अपोस्ट्रोफो इन दी रिसियो, दोपहिर ज़ेता ईओ, इन दी रिसियो का क्या मतलब है, एल अपोस्ट्रोफो, आपने यहाँ अपोस्ट्रोफो आई है, ई एन इन, डी ई डी, R I ri doppio Z I O sio indirizio, indirizio di Chiara, CHIA, क्या RR, Chiara, Chiara एक लड़की का नाम है। ची अका ई किसकी आवाज़ निकालेगा, की आ की आरा, ई एन इन दी इन दी रीसियो, इंदिरिसियो हम किसे कहते हैं, एड्रेस को, यानी किसी का एड्रेस आपने पूछना तो आप क्या पूछेंगे, वही अवेते इंदिरिसियो दी क्यारा, या तू आई इंदिरिसियो दी कुला परसोना, या यहाँ आप बंदे का नाम भी चेंज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे वही अवेते लिंदिरिसियो दी क्यारा, क्या आपके पास क्यारा का एड्रेस है, तो आपने कैसे जवाब देना, सी, हाँ, चे एल अपोस्ट्रोफो अबियामो, चेला ब्यामो कि हमारे पास है। इसी तरह आप किसी भी सवाल का जवाब इजीली दे सकते हैं। चलिए आइए अब थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आई यानी तुम्हारे पास, ऊना एक, सिगरेता SEG सिग RA दोपहिर ती आ ता, सिगरेता, तुम्हारे पास एक सिगरेट है। आप किसी से पूछ रहे हैं या कोई आपसे पूछ रहा है तो आपने जवाब में क्या बोलना है, नो नहीं, नॉन चेलो नहीं, मेरे पास नहीं है। अब आप किसी से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा हो आई तुम्हारे पास है, उन एक, फ्या
doppio M I mi fiammi fero F I A fia doppio M I mi fiammi F A फे एरो फियामी फेरो हम किसे कहते हैं लेटर को जिसे आग लगाती है। आई उन फियामी फेरो तो आपने कहना नो नहीं, नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। अब कोई आपसे पूछ रहा है या आप किसी से पूछ सकते हैं। आई ऊना मतीता मातीता, मतीता किसे कहते हैं? मतीता कहते हैं पेंसिल को, कार्बन पेंसिल को हम मतीता कहेंगे। एम आ मा ती ई ती आता मा तीता। आई ना मतीता, तुम्हारे पास एक पेंसिल है, आपने कहना नो नहीं, नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हुई तब आपने कैसे बोलना है? आपने कहना सी हाँ, चे लो हाँ मेरे पास है। चलिए आइए अभी से एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। आई उना सिगरेटा, आपके पास एक सिगरेट है? नो नहीं, नोन चलो मेरे पास नहीं है। आई उन फ्यामी फेरो, आपके पास एक लेटर है? नो नहीं, नोन चलो मेरे पास नहीं है। आई आपके पास ऊना एक मतीता, एक पेंसिल है। आई ऊना मतीता नो नोन चलो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हुई आपने कहना सी चलो हाँ मेरे पास है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं आई उन फोलियो FOGLEO फोलियो, अब आप बताएं फोलियो किसे कहते हैं और GLE किसकी आवाज़ निकालेगा? GLE हमने देखा था आवाज़ हमेशा निकालता है ली की। FOGLE लीओ, फोलियो किसको कहते हैं? पेपर को यानी कागज को। आई उन फोलियो यानी यहाँ ऊन है, ऊन का मतलब है यानी फोलियो यानी पेपर होता है, अगर ऊ ना होगा तो होती है। आई उन फोलियो, आपके पास एक पेपर है यानी तुम्हारे पास। आई तुम्हारे पास, तुम्हारे पास उन फोलियो, तुम्हारे पास एक पेपर है। आपके पास अगर नहीं है तो आपने कहना नो नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। नो नॉन चेलो, नो नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। आपसे कोई पूछ रहा है आई तुम्हारे पास ऊना एक पेना, तुम्हारे पास एक पेना है यानी तुम्हारे पास एक पेन है। ऊना यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पेन होती है यानी एक पेन होती है। PA पे दो PNA ना, पे ना, पेन्ना यानी ये पेन को हम कहेंगे यानी पेन। अगर इटालियन में अगर आप कहीं ये देखें पेना, ये वाला वर्ड देखें, इस और इस वर्ड में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या डिफरेंस है। पेना का क्या मतलब है और पेन्ना किसे कहते हैं? आई ऊना पेन्ना, तुम्हारे पास एक पेन है, आपने कहना नो नहीं, नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। यहाँ आप किसी से पूछ रहे हैं आई उन फ्रांको बोलो, आपके पास एक स्टैम्प है। फ्रांको बोलो किसे कहते हैं? स्टैम्प को। FRAN फ्रांक, GO को, फ्रांको, BO बो, दो LO लो, फ्रांको बोलो, फ्रांको बोलो। फ्रांको बोलो हम किसे कहते हैं? स्टैम्प को। जो स्टैम्प होती है आप किसी लेटर के ऊपर लगाते हैं उसको हम कहते हैं फ्रांको बोलो। यानी तुम्हारे पास एक स्टैम्प है, अगर आपके पास ना हुई तो आपने कहना नो नहीं, नॉन चेलो मेरे पास नहीं है, नहीं नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। चलिए आइए अब इसको मिलकर पढ़ते हैं। आई उन फोलियो, तुम्हारे पास एक पेज है। नो नहीं, नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। आई उना पेना, तुम्हारे पास एक पेंसिल है। नो नहीं, नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। आई उन फ्रांको बोलो, तुम्हारे पास एक स्टैम्प है। नो नहीं,
नॉन चेलो मेरे पास नहीं है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है।